नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन बहुत सारे योग, सिद्ध योग इस दिन अपने आप बसंत पंचमी के दिन रहते हैं। बसंत पंचमी के दिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का तिलक हुआ था, इसलिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की शादी का योग पूरी साल में कभी नहीं बन पा रहा है, ऐसे लोगों की भी शादी बसंत पंचमी के दिन संभव हो पाती है। दोस्तों, जिसकी गुण या वर्ग कुंडली नहीं मिल रही हो, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो काम कभी संभव ही नहीं है वो भी इस दिन संभव हो सकता है। दूसरा दोस्तों, इस दिन मां सरस्वती की पूजा होती है। माता सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। तीसरा, इस दिन प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव की भी पूजा होती है। जो लोग प्रेम से वंचित हैं, जिनको उनका प्रेम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग कामदेव की आराधना इस दिन करेंगे तो उनकी अधूरी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। उनको मनचाहा वर या मनचाही कन्या अवश्य मिल जाएगी। बसंत पंचमी के दिन आपको कोई बहुत बड़ी पूजा या आराधना नहीं करनी। तो ये मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल क्रिया बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आसानी से आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ये जो बसंत नाम है, ये कामदेव के पुत्र का नाम है। कामदेव का पुत्र आज के दिन जन्म हुआ था और उसका नाम बसंत है। तो उसी के नाम से इस बसंत ऋतु का नाम पड़ा है। बसंत ऋतु सारी ऋतुओं की राजा मानी जाती है। दोस्तों, बसंत ऋतु में पशु पक्षी, प्रकृति, जीव जंतु, सृष्टि, इवन मनुष्य सभी एक आह्लादक वातावरण से ओतप्रोत होने लग जाते हैं। आह्लादक मतलब एक प्रेम से भरा हुआ वातावरण, ऐसा जिसमें स्नेह, प्रेम, अपनापन, लगाव, वो सब चीजें निस्वार्थ ही उत्पन्न हो जाती हैं। और इस समय में प्रकृति का भी अपना एक रूप बदल लेती है। वो कामदेव के जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसकी खुशी में प्रकृति अपने पुराने आभूषण वस्त्र उतारती है और नए आभूषण और वस्त्र धारण करती है। इसी प्रकार जीव जंतुओं में होता है और पशु पक्षियों में होता है, मनुष्यों में होता है। मतलब आह्लादक वातावरण पूरी प्रकृति में फैल जाता है। तो दोस्तों, आपको बसंत पंचमी के दिन क्या करना है? बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती और सौंदर्य और प्रेम के देवता कामदेव
की पूजा होती है। सरस्वती की पूजा से आपको विद्या, ज्ञान और आपके अंदर की कला या आपके अंदर का जो एक जिसको ये कह सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा या मतलब आपके अंदर जो भी कार्य करने की क्षमताएं पड़ी हुई हैं वो सारी क्षमताएं बाहर आ जाएंगी। कामदेव की आराधना करने से आपका सौंदर्य बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप जिसको भी पसंद करते हैं या जिसको पाना चाहते हैं वो आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होने लग जाएगा। जिनके बीच में पति पत्नी है और उनके बीच में मनमुटाव है और वो एक दूसरे से नाराज रहते हैं, वो नाराजगी सारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सुबह नहा धो के स्वच्छ होना है और आपके पास अगर है तो कोई भी एक पीला कपड़ा आपको पहन लेना है। दूसरा, आपको अपने घर में या पूजा घर में एक पीला वस्त्र नया बिछा के उस पे मां सरस्वती की फोटो आप रख सकते हैं, तस्वीर, फोटो जो भी हो। अगर कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सरस्वती के अगर कोई मंत्र जाप नहीं करने हैं या कोई बड़ी पूजा नहीं करनी है तो फिर आप फोटो या तस्वीर सामने रखें। और कामदेव का अगर आपको कुछ भी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल जाता है तो कोई बात नहीं, कामदेव को हाथ जोड़ के ही आप उनसे प्रार्थना कर लें। पीले फूल लाने हैं, चाहे वो किसी भी चीज के हों, पीले फूल होने चाहिए, पीली मिठाई, और आपको घी का एक दीपक जला देना है और 2 अगरबत्ती लगा देनी है। दोस्तों, अगर आपको कहीं से मिल सके तो आम्र मंजरी जिसको कहते हैं, जो आम के अंदर फूल आते हैं, आम के फूल वसंत पंचमी में अगर माता सरस्वती को अर्पित किए जाएं तो दोस्तों माता सरस्वती खुश हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आम में जो फूल लगे हों वो थोड़े से ले आए और वो माता सरस्वती को आप अर्पित करें। आपको किसी भी मंत्र जाप की या किसी पाठ की जरूरत नहीं होगी। सरस्वती जिसके ऊपर मेहरबान है दोस्तों, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संवाद बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। उसकी वाणी में वो एक आकर्षण होता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति उसकी वाणी से ही आकर्षित होकर उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। और कामदेव आपको वो शक्ति प्रदान करते हैं या फिर सामने वाले को आपके प्रति बिल्कुल सीधा सीधा खींच के लाते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वो सारी खूबियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे सामने वाला आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा। और पीली मिठाई रखें, आप उनसे सिर्फ जो भी आप चाहते हैं वो प्रार्थना करें, बस वो काम आपका 100% हो जाएगा। और जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है वो व्यापार में, नौकरी में, धंधे में, खास करके जो लोग कलात्मक ढंग के काम कर रहे हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं या फिर किसी और में गायक हैं या फिर कुछ ऐसी कलाकारी उनकी है, वो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और कला का क्षेत्र उनके लिए एक बहुत ही वैभवशाली सिद्ध होगा और वहां वो अपना नाम कमाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, इसको करने या समझने में, ये बसंत पंचमी 5 फरवरी शनिवार 2022 को है, तो आपको ये पूजा शनिवार के दिन करनी है। करते रहिए। इसको समझने में कहीं दिक्कत हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार।